अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत आज एक ऐसे मौके पर लगाई गई है जब देश में लोगों के मन में चिंता है कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। 2 महीने से भी कम समय बचा है। क्या ये गेम्स ठीक से हो पाएंगे? क्या स्टेडियम बन पाएंगे? क्या हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे? क्या दिल्ली के गड्ढे और दिल्ली की टूटी सड़कें ठीक हो पाएंगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। हम आपकी अदालत में एक ऐसे शख्स को पेश कर रहे हैं जिस पर ये इल्ज़ाम हर रोज़ लगते हैं, टीवी चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में। प्लीज वेलकम कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाडी। सुरेश कलमाडी, ये हेड की कुछ खास सिग्निफिकेंस है? ये बचाता है आपको जब पत्थर पड़ते हैं लोगों से? ऐसे भी इस्तेमाल कर सकता हूं। और इससे पहले के इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज विनोद शर्मा की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और पहला सवाल पूछें, इल्जाम लगे, सफाई मांगे सुरेश कलमाडी से। इससे पहले एक नजर डालते हैं उस पृष्ठभूमि पर, बैकग्राउंड पर, जिसमें आज का एक खास मुकदमा चला जा रहा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन सुरेश कलमाडी पर। पिछले 14 साल से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश कलमाडी आजकल खबरों में हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। सुरेश कलमाडी का दावा है कि गेम्स बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज होंगे, लेकिन नेताओं का दावा है कि बेड़ा गर्क हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स का बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि कहीं सफलतापूर्वक हमने आज के कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिए तो कल कहेंगे कि एशियन गेम्स लाओ, ओलंपिक गेम्स लाओ। तो इसलिए मैं खुश हूं इस बारिश को देखकर। खाली भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार और लूटे लूट है। ये लूट का खमियाजा पूरे देश और दुनिया को, खिलाड़ियों को देखने को मिल रहा है कि किस तरह का ये लोग गंदा घिनौना काम लूट किया, क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया, भारत का इमेज खराब किया। तो ये समूचा लड़ भी रहे हैं आपस में, मणिशंकर अय्यर, कलमाडी, ये सब लड़ाई है लूट का। जनता के मन में सवाल हैं, क्या स्टेडियम वक्त पर तैयार हो पाएंगे? क्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की छतों से टपकता पानी रुक पाएगा? क्या दिल्ली की टूटी सड़कें कॉमनवेल्थ गेम्स तक ठीक हो जाएंगी? क्या गेम्स के लिए टूरिस्ट आएंगे, और अगर आए तो क्या हम उनके लिए होटल्स में कमरे जुटा पाएंगे? कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स से दुनिया के सामने भारत का मजाक तो नहीं उड़ेगा? क्या गेम्स के नाम पर लोग करोड़ों रुपए खा जाएंगे? करीब 2 महीने बाद होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी, खर्चे और उपयोगिता से जुड़े हर सवाल पर सुरेश कलमाडी जवाब देंगे आपकी अदालत में। तो मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में। पहला इल्जाम सुरेश कलमाडी पर। आपकी अदालत में कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी पर आरोप है कि गेम्स के लिए तैयारी में जबरदस्त कमियां हैं। सुरेश जी, जनता के मन में एक डर है, क्या हम ये गेम्स ठीक से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? प्लेयर्स 16 सितंबर से आना शुरू हो जाएंगे, क्या हमारे स्टेडियम्स तब तक तैयार होंगे? और जब इसके बारे में सोचते हैं तो थोड़ी सी घबराहट होती है, डर लगता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सारे स्टेडियम्स एकदम बढ़िया है। अभी विदेश में तो सब लोग कहते हैं कि अच्छा गेम्स होगा, और हमारे बिगेस्ट क्रिटिक जो थे पेरी क्रॉसवाइट ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि हम लोग सोचते थे कि मेलबर्न का गेम्स बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं दिल्ली जाके आया हूँ, इट हैज़ द पोटेंशियल टू बी बेटर देन मेलबर्न। तो विदेश में सब अभी ठीक है, अभी अपने देश में ही अभी आप सबको कन्विंस करना पड़ेगा सब ठीक है। और मुझे लगता है द होल गेम्स हैज़ बीन बिल्ट अराउंड द एथलीट्स। सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन जो दिल्ली के रहने वाले यहाँ लोग बैठे हैं,
जो लोग अपने घर के आसपास देखते हैं, ऐसा लगता है दिल्ली एक लड़ाई का मैदान है। जगह जगह गड्ढे खुदे हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और लगता नहीं कि साल भर से पहले वो ठीक हो पाएंगी। तो ये खेल होंगे कि लोग गड्ढे में गिरेंगे? नहीं, अभी मैं एक बात कर रहा था, वो सब स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सब कुछ वर्ल्ड क्लास है और सब स्टेडियम्स ठीक से बन पाएंगे, अब बने हैं और वो अभी और 1 महीना है तो इस्तेमाल कर सकेंगे और एथलीट्स बहुत पसंद करेंगे ये स्टेडियम्स को। गेम्स विलेज भी जो है वर्ल्ड क्लास है, बेटर देन द बीजिंग ओलंपिक्स गेम्स विलेज, तो बहुत बढ़िया और सब एथलीट्स बहुत खुश होंगे। अगर सड़क टूटी होगी, ट्रैफिक के जैम्स होंगे तो प्लेयर स्टेडियम तक कैसे पहुंचेंगे? व्यूअर्स, देखने वाले कैसे पहुंचेंगे? आप जानते हैं कि दिल्ली का शहर अभी ग्लोबल शहर बन रहा है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है और एयरपोर्ट से बाय मेट्रो आप जा सकते हैं कनॉट प्लेस तक, कनॉट प्लेस से गेम्स विलेज तक, गेम्स विलेज में से सब वेन्यूज जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है और ये ग्लोबल शहर बन रहा है। ये सब जो बन रहा है, दिख रहा है, ये 15 डेज ऑफ गेम्स के लिए नहीं है, दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम ऑफ द सिटी। द पीपल ऑफ दिल्ली आर वेरी लकी टू इनहेरिट सच अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ कमिंग अप फॉर देम। थोड़ा तकलीफ ज़रूर हुआ होगा कि ज़रा खड्डे अभी हैं, बट गेम्स टाइम तक सब पूरा हो जाएगा, सब ग्रीन हो जाएगा और सब। देखिए, आपकी बात सुन के मुझे वो 3 इडियट्स आमिर खान की याद आ रही है। इसमें वो कहते हैं ना कि होठ घुमाओ, सीटी बजाओ, बोल भैया ऑल इज वेल। यहाँ गड्ढे हैं, सड़कें टूटी हैं, आप कह रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक है। मैं ठीक ठाक है नहीं बोला, अभी और गेम शुरुआत होने के लिए 2 महीने हैं, तब तक सब ठीक हो जाएगा। 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। शीला जी ने कहा है कि सब अभी। शीला जी तो नर्वस हैं। अभी देखिए, गेम्स में बहुत चैलेंजेस होते हैं। अब ये पहले बार कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं इंडिया में और पिछले जो बड़े गेम्स हुए एशियन गेम्स वो 1982 में हुआ था। तो 28 साल कोई अच्छा गेम्स, बड़ा गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स दिल्ली में हुआ नहीं, पहले बार हो रहा है। एंड मैं कहना चाहूँगा कि एकदम सक्सेसफुल गेम्स होने वाले हैं। सो चैलेंजेस काफ़ी। देखिए, आपने जिक्र किया गेम सक्सेस होने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्टेडियम्स का। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 31 जुलाई इसकी डेडलाइन थी, लेकिन हमारे रिपोर्टर से जब जाके देखा तो पता चला कि वहाँ के नाले खुले हुए हैं, मलबे के ढेर चारों तरफ लगे हुए हैं। गुड़गांव में शूटिंग रेंज है, थोड़ी सी बारिश हुई, उसकी सारी जो बाढ़ लगी हुई तो वो ढह गई, वहाँ शूटिंग नहीं हो सकती। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बारिश हुई, इसकी फॉल सीलिंग टूट गई, जो फ्लोरिंग थी वो पूरी बर्बाद हो गई। एक के बाद एक गुजर। श्याम प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, सिरी फोर्ट का बैडमिंटन है, इंदिरा गांधी स्टेडियम है। किसी भी स्टेडियम के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वाकई में ये आज इस स्थिति में है कि यहाँ पर गेम हो सके। अभी एक बात मैं सबको कहूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये मेरा जवाबदारी नहीं है, मेरा रनिंग द गेम्स है। लेकिन मैंने कहा कि एकदम बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी नेहरू स्टेडियम की बात करें, थोड़ा देरी हुआ है। देरी क्यों हुआ है? वो ओपनिंग सेरेमनी भी उसी नेहरू स्टेडियम में हो रहा है, तो अंडरग्राउंड टनल चाहिए बोल के हमारे इवेंट मैनेजर ने कहा, तो अंडरग्राउंड टनल करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। तो अभी सब ठीक है, थोड़ा बहुत अभी द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इज टेकिंग ओवर ऑल द स्टेडियम्स, तो अभी वो शुरुआत हुआ है। नेहरू स्टेडियम हम कल ले रहे हैं और उसमें कुछ बाकी रहा हो तो हम लोग साइन करके ले रहे हैं, वो 1 हफ्ते में सब। मैं आपको कुछ एविडेंस पेश करना चाहता हूं, उन स्टेडियम्स की हालत क्या है। ये आप ज़रा एक बार वीडियो पर देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि कहाँ से पानी टपक रहा है, कहाँ से छत टूट रही है, कहाँ मलबा पड़ा है, कहाँ गड्ढे हैं। और कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि इसकी वजह से जो प्लेयर्स हैं वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर तो किसी के पैर में चोट लग गई, किसी के पैर में कांच चुभ गया। ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। आपके पास ऐसी क्या जादू की छड़ी है, क्या वजह है कि आपको लगता है कि ये सारे स्टेडियम्स वक्त से पहले ठीक हो जाएंगे? देखिए, अभी ये सब स्टेडियम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी टेक ओवर कर रही है और जो जो मुश्किलात है उसमें वो सब लिख के हम वेन्यू ओनर को दे रहे हैं।
और उनको कहा कि एक हफ्ते के पहले आप लोग इस सब को ठीक करना चाहिए। वो प्रोसेस ऑन है। मैं कहना चाहूँगा सब स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे, वो आपको फिक्र करने की कुछ गरज नहीं है। और मैंने सुना कि सिक्योरिटी वालों ने कहा था उन्हें कम से कम 45 दिन पहले स्टेडियम चाहिए तैयार, ताकि वो सिक्योरिटी का इंतजाम कर सकें, और उस स्थिति में नहीं है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। नहीं, अभी CISF के फोर्सेस आगे हैं, लेकिन जो दिल्ली पुलिस आएगी वो 15 दिन पहले आएगी। तब तक सब स्टेडियम्स हैंड ओवर किया जाएगा। और हमारा जो काम है उस स्टेडियम में वो ओवरलेस डालने का, तो ओवरलेस डालने का काम अभी थोड़ा देरी से शुरुआत हो रहा है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वो काम हमें अब शुरुआत किया है और वो भी पूरा हो जाएगा। मैंने तो ये सुना कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो उन्होंने भारत सरकार से कहा कि आप ये इन गेम्स को लंदन में करा लो, वहाँ 2 साल बाद ओलंपिक्स होने हैं, लेकिन वो तैयार हैं इसके लिए। मैंने सुना नहीं है। आपको किसने नहीं बताया कि उन्होंने ऑफर दिया है कि भाई यहाँ से अगर सारी मुसीबत से बचना है तो कलमाडी जी वहाँ आ जाइए? ये तो आप मानते हैं कि काम देर से शुरू हुआ? देर से शुरू हुआ। और ये भी आप मानते हैं कि जब तक स्टेडियम तैयार हो जाने चाहिए थे उसमें भी काफ़ी देरी हुई? और ये भी आप मानते हैं कि दिल्ली की सड़कें जो टूटी फूटी पड़ी हैं वो शायद गेम्स के शुरू होने तक ठीक नहीं हो पाएंगी? नहीं, वो हो पाएगी। गेम्स के शुरुआत ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। जनता के लोग यहाँ पर बैठे हैं और लोगों ने दिल्ली की हालत को देखा है, स्टेडियम की हालत को देखा है। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, जैसा कि सर ने कहा कि लंदन में 2 साल बाद होने वाले ओलंपिक्स और अभी से स्टेडियम तैयार हैं, तो 2 महीने हैं अभी हमारे पास और हमारे स्टेडियम तैयार नहीं है। 7 साल पहले प्रोजेक्ट मिला था, इतनी देर लगी क्लियरेंस होने में? अभी शुरुआत तो लेट हुआ था, बट अभी तो फुल स्केल काम चालू है। ऑल 3 शिफ्ट्स में काम हो रहा है और गेम्स के पहले ज़रूर सब तैयारी हो जाएंगी। और अभी टेस्ट इवेंट भी हम लोगों ने सब जगह पे किया है और फील्ड ऑफ प्ले तो एकदम मजबूत है। तो सब फॉरेन एथलीट्स भी जो आए थे यहाँ वो खुश होकर चले गए हैं, तो इसके बारे में फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। फिक्र तो है सुरेश जी। मैं बोल रहा हूँ कि बात नहीं है कि जब हम पढ़ते हैं ना कि 11,000 खिलाड़ी आएंगे 72 देशों से, 15,000 ऑफिशियल्स आएंगे, और फिर साथ साथ ये पढ़ते हैं कि उनके रहने के लिए जगह तैयार नहीं है। देखिए, सब एथलीट्स और ऑफिशियल्स रह रहे हैं गेम्स विलेज में, वो 95% तैयार हो गया। अभी और 15 दिन में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसका फर्निश हो जाएगा। बट ये गेम्स विलेज है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एथलीट्स बहुत खुश होने वाले हैं वहाँ। और सब जो है इंटरनेशनल एरिया है और उधर कल्चरल शोज जो होने वाला है वो एरिया है, सब फर्स्ट क्लास है। तो वो अब आप तो वही 3 इडियट्स की तरह कह रहे हैं ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल। सुरेश जी, आप कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, लेकिन जनता के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं इस गेम्स को लेकर कि जनता कह रही है कि मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। बहुत तरह के इल्ज़ाम लगे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, बहुत तरह के इल्ज़ाम लगे हैं किस तरह से खेलों की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके खर्चे बढ़ गए, स्टेडियम्स के खर्चे बढ़ गए। जो गेम्स 1600 करोड़ में होने थे आज कैसे 35,000 करोड़ में हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे इल्ज़ाम, बड़ी लंबी फहरिस्त है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना है और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सुरेश कलमाडी से पूछेंगे उन इल्ज़ामात के बारे में जिनमें कहा गया है कि ये गेम्स ऑर्गेनाइज करने में, कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करने में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। बहुत सारे लोगों ने अपनी जेबें भरी। इन सवालों के बारे में जवाब मांगेंगे एक ब्रेक के बाद। आपके हिसाब से कौन कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं? वो CVC जाने। आप नहीं बताएंगे कि इन वेन्यूज़ के लिए कौन से मंत्री जिम्मेदार हैं, कौन से मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं? वो आपको सब पता है।